अस्सलाम वालेकुम। तो आज समर कैंप डे 4 है और जैसे कि हमने 3 दिन में पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह और नाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करा कि नाउन का मतलब क्या है। तो नाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है एडजेक्टिव। तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब समथिंग अबाउट नाउन। नाउन फर्स्ट हमारा आएगा, उसके बाद हम उसको नाउन के इस्तेमाल से हम एडजेक्टिव करेंगे। नाउन में जैसे पर्सन में हम लेते हैं विराट कोहली, एक नेम लिया हमने। प्लेस में हमने लिया ताजमहल और थिंग में हमने लिया पेन। विराट कोहली, ताजमहल एंड पेन, ये हमारा नाउन हो गया, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम जब इसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि विराट कोहली में हम करेंगे हमने विराट कोहली नाउन है, उसके पर्सन में हमने डिस्क्राइब किया गुड, स्मार्ट, क्लेवर, मतलब उनके बारे में बताया वो कैसे है। क्लेवर मतलब काफी ज्यादा शातिर होना, गुड हर चीज में अच्छे, स्मार्ट है। तो ये जब हम उनके बारे में हमने डिस्क्राइब किया तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ताजमहल, ताजमहल के बारे में हमने लिखा बोलते किसी की तारीफ करते हैं, जैसे कि ताजमहल में हमने लिखा ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। तो इसमें हमने बताया ताजमहल कैसे दिखता है, तो हमने इसको डिस्क्राइब किया, तो ये आ जाता है एडजेक्टिव। समझ आ रहा है क्या होता है एडजेक्टिव का मतलब? नाउन को डिस्क्राइब करना, किसी भी नाउन को भी पर्सन, नेम, थिंग का हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद उसके बारे में बता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्राइब। हाँ, डिस्क्राइब करना, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। यस। और थर्ड में हमारा पेन। पेन में हम करेंगे, हमारे पास ऐसा पेन है जो मल्टी कलर है, मल्टी कलर, उसमें 4 मल्टी कलर वाला पेंसिल देखा है, उसमें 4 ऐसे निप होते हैं, एक को खोलते हैं नीचे लगाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। मल्टी कलर, 4 भी होता है बिग। तो ये पेन को हमने डिस्क्राइब किया, तो ये आ गया एडजेक्टिव में। समझ आया आपको एडजेक्टिव का मतलब? कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव का हमने डिस्क्राइब कर दिया कि एडजेक्टिव क्या है। तो अब हम और अच्छे से जानेंगे। एडजेक्टिव में भी ना डिग्रीज आते हैं, 3 तरह के डिग्री आते हैं। डिग्री क्या होता है? When you degree of comparison used when we need to compare things. In adjective there are 3 types of comparison. तो इसके 3 डिग्री होते हैं, एक आता है पॉजिटिव डिग्री, एक आता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इन तीनों का क्या मतलब है कि पॉजिटिव डिग्री में हम डिस्क्राइब तो करते हैं बट किसी से कंपेयर नहीं करते। जैसे हमने बताया हरीश इज अ टॉल बॉय, हरीश एक लंबा लड़का है, तो टॉल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव आ गया क्योंकि हमने बॉय को डिस्क्राइब किया, एक नाउन को डिस्क्राइब किया, पर हमने किसी से उसको कंपेयर नहीं करा, तो इसलिए वो आ गया एडजेक्टिव में, बट वो पॉजिटिव डिग्री में आ गया। अब हम हरीश को किसी लड़के से, फॉर एग्जाम्पल दूसरा लड़का है जो किरण है, उससे हमने कंपेयर किया कि हरीश इज टॉलर देन किरण। तो अब ये वर्ड जब हमने यूज किया तो ये आ गया कंपैरेटिव डिग्री में। इसका मतलब कि हमने उसको डिस्क्राइब भी किया और एक पर्सन से कंपेयर भी किया। डिस्क्राइब एंड कंपेयर जब जुड़ता है तो वो बनता है कंपैरेटिव डिग्री। और लास्ट वन है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है ना कि हम एक से ज्यादा उसको कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हरीश इज टॉलेस्ट अमंग द, तो थर्ड नंबर पे है सुपरलेटिव। अब हम हरीश को कहेंगे हरीश इज टॉलेस्ट अमंग द ऑल इन द क्लासरूम, मतलब हरीश जो है उसका, तो हरीश जो है वो क्लास में अपने
लंबा है, तो हमने एक से ज्यादा बच्चे वहां पे है और उसको डिस्क्राइब किया, उसको कंपेयर किया, तो वो आ गया सुपरलेटिव में। समझ आया रहमत कि जब कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, बस टॉल वर्ड का इस्तेमाल हुआ, तो आया पॉजिटिव डिग्री। एक से कंपेयर हुआ तो वो आया कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि एक से कंपेयर किया, दो लोग में से किसी एक से कंपेयर किया। और जब काफी सारे बच्चे हैं और सब में से उसको बोला कि ये बच्चा जो है ये इन सब में से सबसे ज्यादा लंबा है, तो वो आ गया सुपरलेटिव डिग्री। समझ आया आपको? कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल बनाया है जिससे आपको और अच्छे से समझ आए कि मैंने क्या पढ़ाया है। फर्स्ट है हमारा राजू वाज यंगर देन कमल बट टॉलर। तो बताओ रहमत ये किसमें आएगा? राजू जो है वो छोटा है, यंगर देन कमल मतलब होता है कि वो उससे छोटा है लेकिन पर उससे ज्यादा लंबा है। तो ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में आएगा या सुपरलेटिव? मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, हम एडजेक्टिव को मतलब नाउन को डिस्क्राइब तो कर रहे हैं बट किसी से कंपेयर नहीं करते, वो पॉजिटिव में आ गया। सुपरलेटिव में क्या है कि एक से भी कई ज्यादा लोगों से उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो सुपरलेटिव में आ गया। और कंपैरेटिव में सिर्फ एक से कंपैरेटिव में आएगा, हाँ डॉलर और यंगर ये दोनों डिस्क्राइब में आ गया एडजेक्टिव, राजू और कमल नाउन में आ गया, और ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। राजू को कमल से डिस्क्राइब ये सिर्फ कंपेयर किया, डिस्क्राइब वो हाइट को कर रहा है, एज को कर रहा है कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, बट वो सिर्फ एक से कर रहा है, इसलिए वो आ गया कंपैरेटिव डिग्री। अब सेकंड वाला है इट वाज हॉट डे बट अ हेवी शावर ब्रॉट अस अ लिटिल रिलीफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज का दिन काफी गर्मी था, पर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी था, बट नहाने के बाद नहीं। सेकंड है इट वाज हॉट डे बट अ हेवी शावर ब्रॉट अस अ लिटिल रिलीफ। इसका मतलब क्या है कि आज का दिन तो बहुत ज्यादा गर्मी था, पर अच्छे से नहाने की वजह से हमें थोड़ा सुकून मिला। तो होता है कि नहा के हमारा बॉडी में थोड़ा ठंडक महसूस हो रहा है कि हाँ नहीं क्या वो ठीक है। तो इसमें ये डिस्क्राइब तो किया, किसको डिस्क्राइब किया? दिन को। कैसे? डे हॉट था बट अ हेवी शावर, ये शावर लिटिल रिलीफ सुकून, ये सब वो डिस्क्राइब किया कि वो कैसा महसूस कर रहा है। तो ये सारे एडजेक्टिव में आ गए, बट ये किसमें आएगा? कौन सी डिग्री में आएगा? पॉजिटिव, सुपरलेटिव या पॉजिटिव में? क्योंकि ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये डिस्क्राइब किया गया, हाँ किसी को कंपेयर नहीं किया गया, हाँ तो ये आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री। वेरी गुड। इन द लास्ट 20 इयर्स मतलब है कि ये सबसे बुरा एक्सीडेंट, वर्स्ट मतलब होता है सबसे खराब, इससे क्या है हमारा? दिस वाज वर्स्ट एक्सीडेंट इन द लास्ट 20 इयर्स। मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये पिछले जो 20 साल में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं ना, ये सबसे बुरा हुआ है। तो ये किस डिग्री में आएगा? सुपरलेटिव में आएगा, कंपैरेटिव में आएगा या पॉजिटिव डिग्री? सुपरलेटिव। कि किसी एक से अगर वो बोलता, अब मैंने बता दिया एडजेक्टिव के बारे, अब हम कुछ एग्जांपल ले दे रहे हैं जिससे हम और अच्छे से समझ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रहमत हमने यहाँ पे लिखा है सर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव, हमें सर्कल करना है जो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है अमृत इज वेयरिंग ब्लू शर्ट। अमृत तो नाउन हो गया, पर्सन, शर्ट थिंग में आ गया, कपड़ा वो पहना हुआ है, वेयरिंग और ये सब तो इज आएगा नहीं, इसमें ब्लू होगा एडजेक्टिव। ब्लू एडजेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि ब्लू ने हाँ डिस्क्राइब किया कि वो कौन सा रंग का पहन कर आया है। वेरी गुड। अब सेकंड हमारा ये हो गया एडजेक्टिव। सेकंड है मेगा बेक अ बनाना केक। मेगा हो गई नाउन, बेक अ बनाना केक, इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? बनाना केक।
डिस्क्राइब की हमें अच्छे से पता लग पाया कि वो कौन सा केक बना रही है। थर्ड में है नंदन बॉट अ प्रिटी ड्रेस। प्रिटी ड्रेस, ड्रेस थिंग में आ गया, नंदन नाउन में आ गया, प्रिटी ऑब्जेक्ट, हाँ प्रिटी हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि उसको डिस्क्राइब किया कि वो खूबसूरत है, कैसा दिखता है। लास्ट वन है हमारा आई कलेक्टेड ओल्ड स्टम्प्स। आई तो नहीं हो पाएगा, वो प्रोनाउन में आता है। स्टम्प्स एक पे आ गया, कलेक्टेड नहीं, ओल्ड, ओल्ड, हाँ क्योंकि वो चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो यहाँ पे ना जैसे बेड, वेयरिंग, ये जब डिस्क्राइब नहीं कर रहे उस सामान को जिसके बारे में बता रहे हैं, वो तो वो चीज कर रहा है ना, बट क्या कर रहा है हमें ये देखना है, किस तरह का कर रहा है, क्या रंग है उसका, किस तरह का साइज है, ये सारी चीजों की वजह से प्रिटी, बनाना, ब्लू कर रहा है कि वो दिख कैसा है। The last 20 years, मतलब क्या है इसका कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ये पिछले 20 साल में सबसे बुरा एक्सीडेंट हुआ, जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं। तो इसमें हमें पहले ही पता लग गया कि किसी एक एक्सीडेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये कंपैरेटिव में नहीं आ सकता, पॉजिटिव में भी नहीं आएगा क्योंकि कंपेयर यहाँ हो रहा है, क्योंकि उनमें से ज्यादा और बुरा ये हो रहा है, तो ये किस में आएगा, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में आएगा। वेरी गुड, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्यों आ रहा है, कैसे समझ आया आपको, क्योंकि वो एक से ज्यादा के बारे में बता रहे हैं कि हाँ। 20 साल में एक से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुका है। हाँ उसने नंबर मेंशन नहीं किया, बट जिस तरीके से उसने बताया 20 साल, बीते हुए 20 साल, तो इससे हमें समझ आया कि इस 20 साल में तो काफी सारे एक्सीडेंट्स हुए, तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव में आ रहा है, वे एक से ज्यादा होंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल हम और भी जानेंगे इसके बारे में।